बुलेटिन के आगाज में बात करें सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से। हेड पंचनद के मकाम पर दरिया उभरने लगे। पानी की आमद 55,053 जबकि इखराज 39,953 क्यूसेक रिकॉर्ड। किसी भी खतरे के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट कर दी गई। सजाद हुसैन की ये रिपोर्ट जानिए। तूफानी बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बाद हेड पानत के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड पानत पर पानी की गुंजाइश 7 लाख क्यूसेक तक है, लेकिन 2 से 3 लाख क्यूसेक के रेले के बाद दरिया किनारे करीबी देहात बीट अहमद, कच्ची शकरानी, कच्ची लाल, बीट बख्तियारी, कंदराला, चक्कोल, गुमानी, बडानी, धूलकोट समेत दर्जनों बस्तियां जेरे आब आने का अंदेशा है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दूसरी जानब इंतजामिया भी अलर्ट है। इस वक्त हेड पानत पर पानी की आमद 55,053 जबकि अखराज 39,953 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त हेड पानत और इसके अतराफ के इलाकों को सैलाब से कोई खतरा नहीं। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही योत शरीफ। दरिया सतलुज ने मिंचनाबाद में तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। कुतुब साड़ू, हासिल साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट, भैया मियाँ फखर हयात साड़ू, लाला अमर सिंह और दिगर देहातों में धान, तिल और मकई की फसलें तबाह हो गई हैं। मज़ीद देखिए शेख गुलाम मुस्तफा नदीम की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज ने मिंचनाबाद में तबाही मचा दी। मौजा दोना कुतुब साड़ू, बहनी मियाँ फखर हयात साड़ू, दोना जीवन साड़ू, अमीन कोट और लाला अमर सिंह ज़ेरे आब आ गए। धान, तिल, मक्की और चारे की फसलें तबाह हो गईं। सैलाब के बाइस मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब और दर्जनों अफराद बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि इंतजामिया ने अभी तक ना कोई पनाहगाह बनाई और ना ही कोई मेडिकल कैंप लगाया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। 12 किलो धाइयां और डूब गए, 4-5 किलो तली डूब गई है। कोई डोरी भर गया, काद कोठरी करी ढेगी बाल के रोजी तो आज तो बैठी दाई डुब गए नु जड़ा है 4 चुफेरे पानी है, मकान सारा डिग पे नु जी। ते असि तो बड़े औखे होते निकले, मदद करने वाला कोई नहीं होएगा। अस तो बड़े औखे डिग डे ते निकले हैं, निक्के निक्के बच्चे नु भुख न मरदे पाएगे नु ते हुन मदद कीती जावे। असि बड़े औखे हैगे हैं। तेरी डुब गई है, दाई 5-6-7 किलो डुब गए ने। मक्की भी साडी 6-7 किलो भी साडी डुब गई है। सैलाब से दोना जीवन साड़ू में 80 एकड़ से जायद रकबे पर बने फिश फार्म भी सैलाब की नजर हो गए। लाखों रुपए मालियत की मछलियां दरिया में चली गईं। यहाँ पे मेरा तकरीबन 45 एकड़ मेरा फार्म है, मेरे साथ भाई हनीफ है, कोई 30-40 एकड़ इसका फार्म है। तो जो ज़मींदार हजरात हैं उनका तो पता ही नहीं कितनी ज़मीनों को गैर आबाद हुई हैं या जितनी गैर यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे कितने घर हैं, तकरीबन 300-400 घर बनता है तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा, दूर दूर तक नहीं लगा कोई। चारों तरफ से पानी में फंसे मुतासरा खानदानों को इस वक्त मदद की अशद ज़रूरत है। तहसील मिंचनाबाद में दरिया सतलुज के एरिए में आबाद तमाम गांव इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ कैंप नहीं किए गए। गांव दोना कुतुब साड़ू, हासिल साड़ू और इसका मुल्क के आबादियाँ जो हैं वो इस वक्त तमाम ज़ेरे आब हैं। जानवरों का चारा भी नायाब हो चुका है और लोग भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किया जाए। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। अब रुख करेंगे कोट मिठन का, जहां सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों 4 फुट पानी जमा हो गया। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले आ गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर, जबकि इंतजामिया गायब है। रिपोर्ट करें मोहम्मद अफसल। कोट मिठन में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध में तुगयानी के बाइस बेनजीर ब्रिज के करीब कई बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं। बस्ती गोपांग, बस्ती महबूब समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। घास, बरसीम, चावल, जवार और सब्जियां तबाह हो गईं। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। साढ़े दरिया दे विच ढेर सारा पानी आ गए और साढ़े इलाके दे विच फलाडे और पानी जड़ा ना पिछले साल नूं भी ज़्यादा पानी आए पे ते असां जड़े ना हुण दुश्वारी साकू पैदा थी है ते लिहाजा इत्थां जड़े ना साडी अपील है महकमे वाले को, सरकारी महकमे वाले को साडी अपील है जो मेहरबानी करन ये फ्लड वास्ते कोई बंदोबस्त करन ते साढ़े आवन वजान दे जड़े रस्ते न उंदे वास्ते साढ़े वास्ते कोई बंदोबस्त कर देन। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि पानी में मुसलसल इजाफे की वजह से घर पानी में डूब गए हैं। आने जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया हजूर से अपील की जाती है, भैया हम फ्लड में डूबे पड़े हैं, भैया फ्लड का इंतज़ाम करें, मेहरबानी करें। फ्लड के अंदर बहुत से घर, हमारे ज़मीना रकबे सब कपा वपा सब डूबी हुई है भाई। अगर दरिया आमदा पे दरिया की वजह तो फसलें को बड़ा नुकसान थी से इतना इंतजामिया वाले आमदे गए नहीं सजो
आला हुकाम को अपील करें कि इतना अगर आमेन इंतजामिया को भेजने था आते चेक कर वजह। इंतजामिया की नाअहली के बायस सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के हमरा अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। बारिश हो, तूफान आए या सैलाब, शादी तो हर हाल में होगी। लिया में एक तरफ सैलाबी सूरत हाल, दूसरी जानिब नशेबी इलाकों में शादी की तकरीबात। मकीनों ने किश्ती पर बारात रवाना कर दी। बाराती ढोल की थाप पर झूमर डालते रहे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में हर तरफ सैलाबी सूरत हाल के बाइस लोग परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानिब लिया के नशीबी इलाके में शादी की तकरीबात पूरी धूमधाम से जारी हैं। दुल्हा सैलाबी पानी को चीरते हुए कश्ती पर बारात ले आया। बाराती दरियाए सिंध के पानी पर चलती कश्ती में झूमर डालते रहे। बारातियों का कहना था कि हालात जैसे भी हों, खुशियों की तकरीबात तो सजी ही रहती हैं। ढोली नाल उन्हन, झूमरी नाल उन्हन, बड़े खुशियां मनने ई कंदी आवने पक्की कंदी उतो वाला बारात वाला इतो वाला वापसी भी करवाने हैं। उतो बारात किश्तन देने ने इडो किश्तन देने हैं। ढोलची का कहना था कि शादियों पर ढोल बजाना तो उसका काम है ही, मगर पानी पर तैरती कश्ती में परफॉर्म करने का अपना ही मजा है। मजे की गाल जितनी करूँ उतनी थोड़ी है। ससरे के लोग हैं, इतु दे लोग जेरे अल्लाह इन्हें खुशियों को रंग लावे। खैर मेरे खुशियां थी मैं सही इज्जी में बारात खैर मेरे आइए थी में बाल बने। बारातियों का मजीद कहना था कि दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कश्ती पर बारात लेकर आना उनकी रवायात में शामिल है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज बार इजलास। पंजाब के 15 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मरहलावार प्रोग्राम के तहत हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम राइज किया जाएगा। वज़ीर आला की HMS के नफाज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। DG खान मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान के अस्पतालों में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम नाफिज होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मरीज की रजिस्ट्रेशन, OPD, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और फार्मेसी में राइज किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड सेंट्रलाइज सिस्टम पर अपलोड होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम से सरकारी अस्पतालों में मरीज का डाटा मैसर होगा। HMIS से डॉक्टर्स और तिबी अमले की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग भी मुमकिन होगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम से मरीज को बेहतर और तेज तरीन इलाज की सहूलत मैसर होगी। बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के बायस बेशतर कारोबार ठप हो गए। हासिलपुर में पुराने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना था कि अब तो दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। मलिक अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बायस पुराने मोटरसाइकिलों के कारोबार को ब्रेक लग गई। हासिलपुर के दुकानदारों का कहना था कि कीमतें बढ़ने से कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। इतनी महंगी नई मोटरसाइकिल हो चुकी है, फिर इतने रेट हो चुके हैं, पुरानी के रेट भी इतने हो चुके हैं, ना तो कोई पुरानी खरीदता है ना नई खरीदता है। इसलिए कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है, वेले बैठ के घर चले जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि जो है ना मोटरसाइकिलों के रेट कम किए जाएं, जिससे आवाम को भी रिलीफ मिले और हमारी बाइक भी सेल हो। पहले रोजाना की बुनियाद पर मुतद्दद मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त करते थे, अब महंगाई की वजह से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। दुकानदारों का मजीद कहना था कि आमदन कम और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। दुकानों के किराए पूरे करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अखराजात जो है ना दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आमदन है नहीं। सुबह आते हैं, शाम को जो है ना एक दो बाइक का काम किया और शाम को वेले के वेले घर वापस। और उसके बाद जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, पार्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बाकी जो दुकान के किराए हैं वो नहीं पूरे हो रहे। दुकानदारों ने हुकूमत से रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। बात करें मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली के हवाले से। सिवेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाले वाटर वर्क्स रोड ताहाल टूट फूट का शिकार, कारोबार तबाह। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े, फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। ओनाबास की ये रिपोर्ट जानिए। शहरी ओलिया का मसरूफ तरीन वाटर वर्क्स रोड तबाही का शिकार। सीवरेज लाइन की मुरम्मत बर वक्त हो सकी और ना ही खस्ता हाल सड़क बनाई गई। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया रोड मुरम्मत करने में नाकाम है। यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। जब बारिश होता है चिकन मिकड़ा होता है, जब ऐसे होता है मिट्टी मिट्टी कारोबार बहुत मुश्किल होता है, चलता नहीं है। बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इधर पे ना गाड़ी जा सकती है इधर से, ना जब गाड़ी गुजरता है तो सारे मिट्टी उड़ती है। हमारा कारोबार जो ना सारा सामान होता है ना कारोबार सारे गंदे हो जाते हैं।
दुकानदारों का कहना था कि गर्दो गुबार के बाइस अब ग्राहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। साल से हम परेशान हैं, लोग कारोबार बंद हैं, होटल नहीं चल रहे, हमारे सारे कारोबार बिल्कुल ब्रेक हुए। पानी आ जाता है, रोड बंद है, नीचे से पाइप बंद हुए पड़े हैं, कोई नहीं देखते इंतजामिया वाले, कूड़ा नहीं उठाते, गंदगी हुई पड़ी है, यहाँ पर बदबू आती है, चलते हुए बदबू आती है, गटरों का सारा पानी इधर आ जाता है, कुछ समझ नहीं आती हुकूमत क्या कर रही है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बेबस शहर में तजावुजात माफिया का राज बरकरार। डबल फाटक चौक पर अरसा दराज से तजावुजात कायम, सड़क के दोनों इतराफ रेड़ी बानों का कब्जा है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं डबल फाटक चौक के, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की नाअहली के बाइस फुटपाथों पर माफिया ने कब्जा जमा रखा है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी गुजरना महाल है। ट्रैफिक में फंसे शहरी इंतजामिया को कोसते दिखाई दिए। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना हम कुछ कह सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का इदारे को चाहिए अपने आप वो करे, हाँ, या इन दुकानदारों को चाहिए। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तंग होते हैं सारे, जो भी पैदल जाते हैं वो तंग होते हैं, दुश्वारी होती है, फैमिली साथ होती है, तो ये भी गरीब आदमी है, इनका भी रिज़्क रोटी लगा हुआ है, तो इनको भी ख्याल करना चाहिए। आवाम के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए हमारे। दूसरी जानिब रेहड़ी बानों का कहना था कि वो रोजी रोटी करने के लिए सड़क किनारे रेडियां लगाने पर मजबूर है। महंगाई के बाइस किराए पर दुकान लेना मुश्किल हो गया है। इंतजामिया इनके लिए जगह मुख्तस कर दे। इंतजामिया अगर कहीं और हमें जगह दे दे तो हम वहाँ लगा लेंगे। हमें थोड़ी शौक है कि हम रोड ब्लॉक करें, आवाम को तंगी का सामना करना पड़े। रेहड़ी बानों के मसाइल अपनी जगह, मगर शहरियों को दरपेश मसाइल पर इंतजामिया का खामोश रहना समझ से बालातर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी सामने आ चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। मुल्तान के ताजरों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। राज रमजान की ये रिपोर्ट जानिए। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल 9 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। ताजिर बरादरी हुकूमत के फैसले पर नाला है। मरकजी चेयरमैन नेशनल ताजिर इत्तेहाद इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता करना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर आवाम को रिलीफ देना ही है तो हर चीज सस्ती की जाए। ये एक 9 रुपए पेट्रोलियम का रेट का कम करने में मैं समझता हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर है जी। इससे कोई मसनूयात पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ना ट्रांसपोर्ट इस पे किराए की कमी करने के वो तैयार होगा जी। सीनियर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी हाजी नदीम कुरैशी का कहना था कि पेट्रोल 9 रुपए सस्ता करने से सब्जियां और फ्रूट सस्ते नहीं होंगे। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 रुपए होनी चाहिए। पेट्रोल में कमी आई है, बिल्कुल माइनर सी कमी आई है। इससे सब्जी और फ्रूट में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो रेंट ऊपर हो गए मजदों के, ट्रकों के, वो दोबारा नीचे नहीं आएंगे। और ये इतनी कम कमी की गई है जैसे ऊँट में के मुँह में जीरे के बराबर है। और जब गवर्नमेंट बढ़ाने पे आती है तो 50-60 रुपए बढ़ाती है, उस रेशो से क्यों नहीं कम करती? बिल्कुल ऐसे 8-9 रुपए क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मुल्तान की ताजिर बरादरी का कहना था कि हुकूमत आवाम के साथ खेलना बंद करे और महंगाई के खात्मे के लिए इकदाम उठाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुहर्रमुल हराम करीब आते ही कोटअदू में शोहदाए करबला से मंसूब अशिया के स्टॉल लग गए हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजहबी अकीदत के साथ अलम पाक, पंजा इमाम अब्बास, लॉकेट और इमाम जामिन खरीदने में मसरूफ हैं। शफकत मलाना की रिपोर्ट में देखिए। कोटअदू में मुहर्रमुल हराम करीब आते ही शोहदाए करबला से मंसूब अशिया के स्टॉल लग गए। अलम पाक, पंजा इमाम अब्बास, लॉकेट, इमाम जामिन और कड़ियां अज़ादारों की तवज्जो का मरकज बन गई। जी, हमारे पास अलम पाक, पंजे, कड़ियां, झूले और लाकड़ दस्तियाब हैं और लोग मुहर्रम से पहले आते हैं, ले जाते हैं, बड़ी अकीदत के साथ ले जाते हैं। मन्नत मनौती के सब सामान, नगीने, हर चीज़ मौजूद है हमारे। अज़ादारों का कहना था कि मुहर्रम से कबल नया अलम पाक लगाना अकीदत का हिस्सा है। मन्नतों के लिए भी अलम पाक, झूले, तलवारें और कड़ियां खरीदते हैं। जी, हम हर साल यहाँ पर अलम खरीदते हैं और मुहर्रम नजदीक होते ही हम घर का अलम चेंज करते हैं। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत के लिए शहदाए करबला से मंसूब अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटअदू।
रहीम यार खान में सालाना ग्रैंड रेस्क्यू दरबार। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा। रिपोर्ट जानिए। रहीम यार खान के जिना हाल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की निगरानी में सालाना ग्रैंड रेस्क्यू दरबार लगाया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज अहमद, आशिक महमूद, अदील गुफरान, इमरान साजिद, सीनियर अकाउंटेंट मुदस्सर अब्बास समेत जिला भर से शिफ्ट इंचार्जेस और रेस्क्यूज ने शिरकत की। डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यूज की बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा और उनके मसाइल सुने। उनका कहना था कि असरे हाजिर के तकाजे पूरे करने के लिए रेस्क्यूज की पेशावराना कारकर्दगी में इजाफा इंतहाई जरूरी है। रेस्क्यूज के लिए जदीद नॉलेज और तरबियत के लिए एडवांस कोर्सेज का इजरा किया गया है। उन्होंने ए ग्रेड हासिल करने वाले रेस्क्यूज को मुबारकबाद दी। हमारा साल में एक ग्रैंड दरबार हमने शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है। इसमें यह है कि सबसे पहले जिन्होंने पूरे साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है, हमारे ग्रेडिंग सिस्टम है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी एंड डी। ए वाले जो हैं उनको हमने इकट्ठा किया है, उनको एक तो मुबारकबाद दिया क्योंकि उनको ऑनरेरियम फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिला है। बी वाले जो होते हैं या रूटीन में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेट करना होता है कि वो भी इनको देख के ए में आए, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। डीओ डॉक्टर आदिल रहमान का कहना था कि एहलकार अच्छी कारकर्दगी से दीगर रेस्क्यूज के लिए मिसालें बने। तकरीब का मकसद रेस्क्यूज की कारकर्दगी को सराहना है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। यहाँ बात करें जहानिया समेत दिगर इलाकों में मकई की काश्त जोरों शोर से जारी है। ज़राई माहिरीन भी बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत गंदम और कपास के बाद अब मकई की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरक हो गया। मकई कम खर्च और ज्यादा मुनाफा बख्श फसल है। जहानिया में भी मौसमी मकई की काश्त जारी है। मकई से जानवरों का चारा और कनोना ऑयल भी बनता है। ज़राई माहिरीन का कहना था कि मकई की काश्त के लिए सेहतमंद और ज़ायरालूद बीज का इंतखाब करना चाहिए। ज़राई माहिर मुस्तंज़र एजाज का कहना था कि महकमा ज़राअत किसानों को आगाही देकर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। हमने आज ज़मींदार दोस्तों से जो मशावरत की है उसमें हम फी एकड़ पैदावार जो है मक्की की 100+ किस तरह ले सकते हैं, उस हवाले से दोस्तों को आगाही फराहम की है। दोस्तों को सबसे पहले बताया कि अच्छा बीज का इंतखाब करें और बीज को जहर आलूद करके लाजमी काश्त करें। जहर आलूद करने से बीज में उगते ही जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल होंगी और अच्छी जर्मिनेशन होगी। दूसरी चीज़ हमने दोस्तों को आगाही दी है कि मक्की की फसल में कम से कम 1.5 बैग DAP का लाजमी इस्तेमाल करें, जो कि हमारी पैदावार का बुनियादी असूल है। मकई एक मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन किसानों को कभी भी इसका मुनासिब रेट नहीं मिलता। किसानों का कहना था कि पंजाब सरकार मकई का रेट मुकर्रर करे और इसकी खरीदारी भी खुद करे ताकि काश्तकार खुशहाल हो। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। जदीद साइंसी दौर में भी पुरखों की रवायत को जिंदा रखने का आज़म। कोटद्दू में एक ऐसी बस्ती भी है जहां जदीद सहूलियात के बावजूद आज भी बैलों के जरिए खेतों में हल चलाए जाते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पुरखों की रवायत का पासबान कोटद्दू का ये है दहकान। दौरे जदीद में भी महंगाई से होकर परेशान करता है सख्त जान काम। बैलों से खेतों में चलाता है हल और कुएं के पानी से करता है फसलों को सैराब। इस काम में उसे लगता है कितना वक्त, सुन लेते हैं किसान ही की बात। महंगाई दी वजह को असा इन्हें डांदे नाल हाल भी बहने ई खूह ते चला के असा पानी फसलों भी सिलाब करने हैं। इन फसलों नाल असा सरियें दा बीजा वगैरह घाह गंदम जितना भी फसल है असा इंदे नाल असा खूह दे पानी नाल काश्त करने। 1 एकड़ दे तकरीबन 3-4 डिहाना लग वंजनी को पिलेने। ट्यूबवेल से फसलों को सैराब करना छोटे किसान के बस में नहीं रहा। वो बैलों के जरिए सख्त मेहनत और ज्यादा वक्त लगाकर अपने अखराजात में कमी करना चाहता है। साथ ही वो अगली नस्लों तक अपनी सकाफत को जिंदा रखने का ख्वाहा भी है। शफकत मलाना, रोही न्यूज, कोटद्दू। सादिकाबाद में पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की जियारत का एहतमाम। शहरी जोगदर कुरान पाक के कीमती नुस्खे की जियारत के लिए पहुंच गए हैं। मजीद देखिए मलिक जावेद अनवर की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद की मरकजी जामिया मस्जिद हनफिया में फैसलाबाद से लाए गए हाथ से लिखे पाकिस्तान के बड़े कुरान पाक की एक रोजा जियारत का एहतमाम। शहरियों की कसीर तादाद नायाब नुस्खे को देखने पहुंच गई। पीर इम्तियाज का कहना था कि उन्होंने पूरा कुरान मजीद हाथ से लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 13 रजब हरते मौला अली करमल्ला वजल कीमा अपनात के कुरान है। कुरान पाक सबसे ज़्यादा आते हैं आपकी शान में हैं और अब मौला आप हमारे आका मौला हैं। तो फिर उनकी रोज़ में वलादत पे इसको शुरू किया। एक रमज़ान दरमियान में आया और इस रमज़ान से पिछले रमज़ान की 27वीं तारीख को जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जिसने जो नेकी की होती है लोग मेहमान वाले घरों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, इनाम देते हैं। तो मैंने फिर ये आका मौला सल्लम को अपने पाकिस्तानियों की तरफ से 27वीं रात को कम्प्लीट करके तोहफ़तन पेश किया।
कुरान मजीद को देखने शहरी जोग तरजोग आ रहे हैं। प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर फरहान इकबाल का कहना था कि जियारत का मकसद कुरान पाक की मोहब्बत और उसकी तालीमात को उजागर करना है। कुरान मजीद की जियारत करने वालों में हर उम्र के अफराद मौजूद थे। मैं इस हादकाबाद का रहने वाला हूँ और ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे किसी शख्स ने इतना बड़ा कुरान मजीद लिखा। शहरियों ने कुरान मजीद के कीमती नुस्खे को चूमकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तान के शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया। नन्हे बच्चों ने भी क्या खूब एंजॉय किया और आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबाज। इतवार का दिन हो और मुल्तान के शहरी एंजॉय ना करें, ये तो मुमकिन नहीं। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किया किला कोहना कासिम बाग का रुख। नन्हे बच्चे भी वालिदैन के साथ पहुँच गए किला कोहना कासिम बाग। आज तो एक तो मौसम बहुत अच्छा है और इसके अलावा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ गया। एक तो मज़ार पे गए हैं, उस पे मज़ार वगैरह पे ज़ियारत वगैरह की है और इनके गोलगप्पे बहुत प्यारे हैं भाई के और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मस्ती और मौज किया है यहाँ पर आके। हमने पहले घर से निकले हैं, मोटरसाइकिल निकाले हैं, इधर सीधा इधर ही चले आए हैं। अभी दरबार में हाजिरी दी है, ज़ियारत भी की है और अभी गोलगप्पे खा के एंजॉय कर रहे हैं। पार्क में आए शहरियों का कहना था कि इतवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज छुट्टी का दिन है, घर वालों के साथ पार्क में आए हैं और दोस्तों के साथ सेल्फियां बना के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आइसक्रीम खाई है, माशाल्लाह कदीमी शहर है मुल्तान और बाउद्दीन ज़िक्री सरकार दरबार में ज़ियारत की है और पार्क में घूमे फिरे हैं, बहुत इंजॉय किए हैं, गोलगप्पे खाए हैं और माशाल्लाह बड़ा यानी कि एंजॉय कर रहे हैं हम। शहरियों ने चटपटे गोलगप्पों पर हाथ साफ किए जबकि बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाते नजर आए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा, आसिफ, मुल्तान। सरगोदा के 70 साल शख्स की बेमिसाल फिटनेस, कारी सईद 55 साल से रोजाना कई किलोमीटर दौड़ते हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। जवानों की तरह फुर्तीले दिखने वाले ये हैं 70 साल कारी सईद, जो रोजाना की बुनियाद पर सुबह सवेरे ग्राउंड में आते हैं। कई किलोमीटर जॉगिंग करने के साथ साथ घंटों वर्जिश भी करते हैं। जिस्म इतना फुर्तीला कि देखने वाले दंग रह जाएं। कारी सईद साहब को देख के हमें बहुत खुशी हासिल होती है, इनकी तरफ देख के बहुत इनकरेज हासिल होता है ताकि हम आइंदा दिनों में अपनी गेम करते और अपनी फिटनेस को बरकरार रख रहे हैं। उनकी तरफ देख के हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं और हमारी उनकी फिटनेस को देख के हमें भी ऐसी खुशी हासिल होती है। हम अपनी गेम को लेवल में रख के अपने जिस्म को बरकरार रखें और फिटनेस को बरकरार रखें। कारी सईद का कहना है कि सुबह की सैर और वर्जिश न सिर्फ इंसान को तंदुरुस्त रखती है बल्कि इत्मीनान और सुकून भी बख्शती है। 1968 या 67 से मैं कंपनी बाग में रोज़ाना बिला नागा वॉक और वर्जिश के लिए आ रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे हर किस्म की बीमारी से महफूज रखा हुआ है और मेरी हर इंसान से, हर बंदे से यही दरख्वास्त है कि वो अपनी सेहत को मेंटेन रखें, वर्जिश और वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं ताकि वो हर किस्म की तकलीफ़, बीमारियों से बचे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। कंपनी बाग शहर को आने वाले बच्चे और बड़े सभी कारी सईद को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। 70 साल की उम्र में कारी सईद की फिटनेस नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन इरफान के साथ नईम खान, रोही, सरगोदा। स्नेक डे की मुनासबत से DHA चिड़ियाघर में रेप्टाइल अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद। मुख्तलिफ इकसाम के रेप्टाइल्स की नुमाइश की गई। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। बताइएगा इब्राहिम। बिल्कुल, आज 16 जुलाई के दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल स्नेक डे मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हम बात करें मुल्तान की तो मुल्तान के भी DHA ज़ू में इस वक्त रेप्टाइल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के रेप्टाइल्स जो हैं यहाँ पर शो किए गए हैं, स्नेक्स शो किए गए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके। लोग सेफ्टी मेजर्स उनको बताए गए हैं कि आपने किस तरह से सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस जो हैं वो अपनानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे आज के डे के हवाले से, जिस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये लोगों? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है क्योंकि इधर नेचर हर जगह पाई जाती है और अगर आपके घर में से अगर इस तरह से कोई स्नैक्स वगैरह निकलते भी हैं तो आप उनको मारने की बजाय हमें TRW वगैरह को आप कॉल कर सकते हैं कि वो आके इनको रेस्क्यू करें और नेचर को उनकी जो सही प्लेस है वहाँ पे जाके उनको रेस्क्यू छोड़ करें। और क्या सीखने को मिला इस प्रोग्राम से आप? सर सीखने को ये मिला कि पाकिस्तान के अंदर इस डिफरेंट तरह के स्नैक्स वगैरह पाए जाते हैं
اور کسی کے اندر پوائزن ہوتا ہے. اگر یہ والی اسپیشی نکلتی ہے تو اس کے اندر پوائزن ہوگا, اگر دوسری نکلتی ہے تو اس میں پوائزن نہیں ہے. تو ہم نے اسے کس طرح سے سیف رکھنا ہے, اس کو ہم نے کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے, وہ سارا کچھ آج کے پروگرام میں ہمیں بتایا گیا تھا. جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام رن کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ عوام کا رسپانس پازیٹیو تھا, لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کاز اس پروگرام کا؟ اچھا رسپانس تھا کراؤڈ کا. کراؤڈ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے بیہیو کر رہا تھا, سن رہا تھا, بات سمجھ رہا تھا, اویئرنیس دے رہے تھے ہم, وہ سمجھ رہے تھے چیزوں کو, نالج لے رہے تھے وہ. ٹھیک ہے, آج کے دن کے حوالے سے, آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہو گے؟ آج ورلڈ اسنیک ڈے تھا جس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا 360 زو کے اندر, جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیشیز تھی اسنیکس کی, ریپٹائلس کی, جس میں ٹورٹوائز بھی تھے, ٹرٹلز بھی تھے, اور ڈفرینٹ اسپیشیز آف اسنیکس تھے. بلیک کوبرا بھی تھا ہمارے پاس جو موسٹ وینمس اسنیک ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پائتھنز بھی تھے, اور رائل بلیک ہیڈ اسنیک, سینڈ بوا, اسمتھ اسکیل سینڈ بوا, اسموتھ اسکیل سینڈ بوا, اس طرح کی اور بھی کچھ بریڈس تھی. ٹھیک ہے, بالکل جی. یہاں ملتان 360 زو میں ریپٹائل اویئرنیس پروگرام جاری ہے آج انٹرنیشنل. ابراہیم بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.